अपनी बाइबल अज मैं तेन पढ़ाना वा पुत्र, सबक तेन मैं सारे पढ़ाने ने। अब मैं आपके सामने बाइबल का एक और तजाद रखने लगा हूं। उसकी वजह पता है क्या? ये मैं हवाले क्यों रख रहा हूं? क्योंकि इस सब की ये कोई ना कोई भी मुमकिन तावील करेगा, वो सारा का सारा फार्मूला हदीस के ऊपर अप्लाई होता है। हालांकि इससे बड़े बड़े ब्लंडर हैं ये, मगर वो सारे फार्मूले हम जब इनको इनके एतराजात के जवाबात में दे रहे होते हैं तब ये इनका कांच चिट्टा हो जाता है, माने नहीं मानते। तो फिर इस तरह की गैरत के कैप्सूल हम इनको फराहम करेंगे ताकि हम देख सकेंगे ये उसके क्या जवाब देते हैं। अच्छा जी, कहते हैं जी सैयद बड़ी मीठी मीठी है, बड़ी मीठी मीठी सैयद है। बिल्कुल जी, हवाला ले ले पहाड़ी वाज का। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है जो मत्ती की इंजील, बाब 5 है और आयत है 9। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, फोकस, जो सुलह कराते हैं, क्योंकि जो सुलह कराते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। यहां क्या शर्त है खुदा के बेटे कहलाने की? जो सुलह कराते हैं। क्योंकि वर्ड जो आ रहा है ये पिछले जुमले के साथ लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कि अगर खुदा का बेटा कहलवाना है तो सुलह करानी होगी, और अगर सुलह ना करवाएं तो खुदा का बेटा कैसे बन सकता है? तो आए यीशु मसीह, बाइबल के जो यीशु, उनके हिसाब से आपको सुनाते हैं। वही गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है, चैप्टर 10 है, 5 बाबों बाद। सुलह नहीं बल्कि तलवार, हेडिंग ही ये है। और 34वीं आयत है, कहते हैं ये ना समझो, जोर देकर कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं सुलह कराने नहीं। दोबारा जोर दिया है, पहले कहा ये ना समझो सुलह कराने, बाद में कहा नहीं करवाने आया बल्कि तलवार। आगे मैंने जो चलवाना लिखा है उसको रेड में किया, बताता हूं क्यों। बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। बहुत अच्छे। यानी हमारे नबी पर एतराज होता है कि जनाब वो तलवार लेकर जिहाद में गए, जंग लड़ी। और भाई आपके तो ये हुजूर जो है आपकी बाइबल के मुताबिक, और ये तो जनाब कहते हैं मैंने भी नहीं चलानी, चलवानी है, बंदे लड़वाने ने। और एडम सीकर फफे कुटनी वाले काम के बंदे लड़वाओ, ये अल्लाह का नबी तो नहीं कर सकता, ना तौरात और इंजील का नबी कर सकता है। हां अलबत्ता तेरा नबी जरूर कर सकता है। और आयत नंबर 35 में जो बात की वो तो खाना ही खराब कर दिया। और लिटरली इसका मतलब यही है कि लोगों के खाने खराब करना। क्योंकि मैं इसलिए आया हूं, अपने आने की वजह हसर के साथ स्पेसिफिकली बयान कर दी। इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं। ओ यार बाइबल है कि स्टार प्लस से? हैं जी, सस नू दे झगड़े जिक्र हो रहे ने बाइबल च। ओ एडम सीकर, ओ बंदे दा पुत्र माने की करवांदे पे हो? और आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आदमी के जो लोग होते हैं दुश्मन, वो उसके घर वाले होते हैं। जितने बड़े बड़े मुल्हिद आप उठाएं, चाहे उन्होंने इस्लाम छोड़ा, धर्म छोड़ा है, सब की बुनियादी वजह उनके घर वाले हैं। और भाई ये काम तो बाइबल ने करवाया है, क्योंकि बाइबल कह रही है कि आदमी के दुश्मन उसके घर वाले ही होते हैं। तो आपके घरों के अंदर सास बहू के जितने झगड़े, मां बाप के जितने लफड़े, बहन भाइयों की जितनी टसल, और जितने जायदाद के झगड़े दुनिया के अंदर जिस जगह पर हो रहे हैं, बाइबल के मुताबिक ये हो रहे हैं, क्योंकि उनके आने का मकसद ये था। तो जंग तो वो करवा रहे हैं। तो अब आप देखें कि वो कहते हैं मैं सुलह करवाने नहीं आया। अब पिछली आयत मैंने आपको दिखाई थी कि खुदा का बेटा कौन कहलाएगा? जो सुलह करवाएगा। और यहां क्या लिखा हुआ है? मैं सुलह करवाने नहीं आया। तो क्या मतलब हुआ कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। या वो सच होगा या ये सच होगा। यीशु मसीह का या वो जुमला सच होगा या ये सच होगा। ये इसमें 3 नुक्ते हैं जो इसके बखिए उधेड़ कर रख देंगे और मसला हल नहीं होगा। नंबर 1, बाइबल में तजाद लाजिम आता है। एक जगह पर सुलह को नेक काम कहा जा रहा है और एक जगह पर अपने आने का मकसद सुलह के खिलाफ का। ये तजाद है, तजाद हो गया। और तजाद की वजह से बाइबल इल्हामी कलाम ना रहा, क्योंकि अकल मुसल्लम इस चीज को मानती है कि किसी अकलमंद शख्स में दानिस्ता तौर पर, इंटेंशनल, नोइंगली कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज क्या हुई कि इब्नियत के अकीदे के धज्जियां उड़ गई, क्योंकि खुद बाइबल में लिखा है कि खुदा का बेटा वो कहलाएगा जो सुलह करवाएगा, और वो नहीं कहलवा सकता जो सुलह ना करवाए। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं तो सुलह करवाने नहीं आया। और तीसरा मसला ये समझ आया कि दुनिया के अंदर जितनी खराफात और लड़ाइयां और झगड़े हो रहे हैं वो सारे बाइबल की वजह से हो रहे हैं।
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आए ये काम करवाएं। अब ये बुनियाद रखने की ये है कि इन दोनों में से बताओ कैसे तत्बीक कर रही हैं। ये एडम सीकर को मैं चैलेंज देता हूं, इनकी तत्बीक करके बता। पता नहीं तत्बीक का इसको मतलब भी पता कि नहीं पता। इनको को रिलेट करके बता कि ये कैसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट बैठती हैं। चाय चाय चाय, मुझे अंब पता है, मुझे छनकना, ए ड्रामे ना करी, इसका जवाब देना है बंदे दे पुत्रा तरह। और अगर जवाब ना दे सको और हरगिज नहीं दे सकोगे तो फिर कन फड़ लै साइड ते होके, क्योंकि पुत्र पैणियां ने, जान नहीं छुटनी। सुन ओ एड सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही।